देवता पुरुष भाग 7 चतुर्भग संचित पुण्य बल से धन श्रेष्ठी का जीव उसी मुहूर्त में दुर्लभ ईशान कल्प में अश्व के समान वेग से जा पहुंचा एवं वह श्रीपव विमान में देवशैया पर उसी प्रकार उत्पन्न हो गया जैसे मेघ में विद्युत उत्पन्न होती है। वह दिव्य आकृति समचूतर संस्थान सप्धातु रहित शरीर शीरीष पुष्प सी कोमलता दिक् समूह के अंतर्भाग का देह दीप्यमान करने जैसी कांति वज्र सी काया अदम्य उत्साह पुण्य के सर्व लक्षण इच्छानुरूप रूप अवधि ज्ञान समस्त विज्ञान में पारंगता अनिमादि अष्ट सिद्धि की प्राप्ति निर्दोपता और वैभव इस प्रकार समस्त गुण सहित ललितांग नामक सार्थक नामादेव उनके पांवों में रत्न मंजीर कमर में कटिभूषण हाथ में कंकण भुजा में भुजबंद वक्षदेश पर हार गले में ग्रैव्य कानों में कुंडल सिर पर पुष्पमाला और मुकुट आदि भूषण दिव्य वस्त्र और समस्त अंग का भूषण रूप यौवन उत्पन्न होने के साथ साथ मिला। उसी समय दिक् समूह को प्रतिध्वनित करती हुई देव दुंदुपी बजी। मंगल पाठक भाट बोल उठे, हे देव जगत को आनंदित करिए, जय बनिए। गीतवादी तरह से ध्वनि चरणादि के कोलाहल से मुखारित वह ये विमान जैसे अपने स्वामी को प्राप्त कर आनंद से गूंज उठा। ललिता उसी प्रकार उठ बैठे जैसे प्रकार सोचा हुआ मनुष्य नींद टूटने पर उठ बैठता है। मंगल पाठकों की उपर्युक्त उक्ति सुनकर वे सोचने लगे, ये इंद्रजाल है, स्वप्न है या माया, क्या है ये सब, मेरे लिए ये नृत्य गीत क्यों हो रहा है, ये विनीत लोग मुक्त प्रभु कहने को आतुर क्यों है, और इस लक्ष्मी मंदिर रूप आनंद के धाम स्वरूप निवास योग्य प्रिय और रमणीय भवन में मैं कहाँ से आया। उनके मन में जब यही सब भाव उचित हो रहे थे उसी समय प्रतिहारी उनके निकट आकर युक्त कर ये बोले, देव आपके जैसे प्रभु को प्राप्त कर हम सनात हो गए, धन्य हो गए। आप अपने विनयी सेवकों पर कृपा कर अमृत वर्षण कीजिए। ये ईशान नामक द्वितीय देवलोक है, अचंचल लक्ष्मी का निवास रूप और सर्व सुखों का आकार है। यहाँ पाप जिस विमान को सुशोभित कर रहे हैं उसका नाम है श्रीप्रभ। पुण्य बल से आपने इस स्वर्ग को प्राप्त किया और ये सब लोग सामानिक देवता एवं आपकी सभा के अलंकार स्वरूप है। इनके साथ इस विमान में आप एक होकर भी अनेक रूपों में प्रतिभासित हो रहे हैं। हे देव, इन्हें त्रिशक पुरोहित देवता कहा जाता है। ये मंत्र के स्थान रूप एवं आपकी आज्ञा पालन में सदैव तत्पर है। आप इन्हें समयोचित आदेश दीजिए। और ये है इस परिषद के नर्म सचिव या विदूषक, ये आनंद क्रीड़ा में प्रधान है, लीला विलासमय बातों में ये आपके मनोरंजन करेंगे। ये है आपके शरीर रक्षक देवता जो कि सर्वदा कवच और 36 प्रकार के प्रहरण धारण कर प्रभु रक्षा के लिए प्रस्तुत रहते हैं। और ये है आपके नगर रक्षणकारी लोकपाल देवता। ये है आपकी सेना वाहिनी के चतुर सेनापतिगण। ये है पूर अथवा देशवासी प्रकीर्णन देवता जो आपकी प्रजा तुल्य है। आपके सामान्य आदेश को भी ये मस्तक पर धारण करते हैं। ये होते हैं अभियोग्य देव जो दास की भांति आपकी सेवा करेंगे। और ये है किलविष्यक देवता जो आपके मलिन कर्म करेंगे। ये रहा आपका रत्न जड़ित प्रसाद जो कि सुंदरी रमणी पूर्ण अंग नियुक्त एवं चित्तोषकारी है। ये सब है स्वर्ण कमल की खान रूप वापी समूह, रत्न एवं स्वर्ण शिखर युक्त आपके क्रीड़ा पर्वत है। आनंद दानकारी और निर्मल जल से पूर्ण ये क्रीड़ा तटीनी है। नित्य पुष्प और फलदानकारी के ये क्रीड़ा उद्यान है। और स्वकांति से युक्त दिक् मुख को प्रकाशित करने वाला सूर्यमंडल के समान स्वर्ण और मानवीय रचित ये आपका सभा मंडप है। ये बारंगनाएं चमक पंखा और दर्पण लेकर खड़ी रहती है। यह सब आपकी सेवा का ही महामहोत्सव संभक्ति है। 4 प्रकार के वाद्यों में प्रवीण ये गंधर्वगण आपका संगीत सुनाने के लिए यहाँ उपस्थित है। प्रतिहारी में ये सब सुनकर ललितांग देव चेतना की उपयोग शक्ति के बल से एवं अवधि ज्ञान से स्वयं के पूर्व जन्म की कथा इस प्रकार स्मरण करने लगे जैसे सब कुछ कल ही घटित हुआ। मैं पूर्व जन्म में विद्याधर राजा था। मेरे धर्म बंधु स्वयं बुद्ध ने मुझे जिन धर्म का उपदेश दिया था, फलत मैंने दीक्षा लेकर अनशन व्रत ग्रहण किया था, उसी के कारण ये समस्त वैभव मैंने प्राप्त किया है। सचमुच धर्म का प्रभाव अचिंत्य है। पूर्व जन्म की कथा स्मरण कर उसी मुहूर्त में वहां उठकर के प्रतिहारियों के कंधे पर हाथ रखकर सिंहासन पर जा बिराजे। उसी समय चोरों और उनकी जय ध्वनियां उठने लगी। वे देवताओं ने उनका अभिषेक किया, चमर डलने लगे और गंधर्वों ने मधुर स्वर में मंगल गीत गाना प्रारंभ कर दिया। तदुपरांत भक्तिप्लुत मन से ललितांग देव वहां से उठे एवं चैत्य में जाकर शाश्वत अरहत प्रतिमाओं की पूजा की एवं 3 ग्राम और स्वर के साथ मधुर कंठ से मंगलमय गीत सहित विविध प्रकार के स्तोत्रों से जिनेन्द्र देव की स्तुति की। ज्ञान के लिए प्रदीप रूप धर्म ग्रंथ का पाठ किया और मंडप के स्तंभ में रक्षित हुए तो की अस्त्य का पूजन अर्चन किया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।